Well, students, good evening to all of you. So, guys, today we are going to start the B.Ed classes. Okay. So, everybody, please note that who is connected with me on this channel. So, from today onwards, on 27th of October, we are going to start the B.Ed classes. Right, guys? So, every Sunday, you will get a lecture. We will cover the whole B.Ed syllabus. In fact, within a week also, you will get my lecture on the YouTube also. Every Sunday, though, you are getting it, right? Timing would be 3:30 to 4:30. And after, half an hour or 1 hour, I will upload on the YouTube channel. Okay, guys? So, guys, main आपका, this is your syllabus. Please see that, right? ये जो आपका syllabus है, these are the 7 papers. These 7 papers, it is covering syllabus of all the university across India. ओके यही सिलेबस है सारा, क्योंकि बीएड का पर्पस होता है टू बिकम अ टीचर। बीएड का मीनिंग होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी तो सेम ही रहती है। तो ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, चाहे आप कहीं से भी बीएड करें। ओके, सो ये सब्जेक्ट हैं बीएड के। ओके, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन particularly on Kurukshetra University, right? Because many students through our consultancy, through our guidance, they have taken the admission in different colleges. Okay, so now I'm going to start the classes so that they can get the benefit, right? So these are the 7 papers, right? Paper 1, childhood and growing up. ओके, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स की थियोरी है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। सेकंड है कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, अगेन 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का थियोरी का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। थर्ड नंबर है लर्निंग एंड टीचिंग, द सेम। फोर्थ के देयर आर 2 पार्ट्स। फोर्थ ए है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, राइट? 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का थियोरी है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। फोर्थ बी है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अगेन 40 एंड 10, 50 मार्क्स का पेपर है, दोनों को मिला के 100 मार्क्स। क्लियर? फिफ्थ पेपर आपका 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है, राइट? जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ओके, ये पांचों पेपर गाइस आपके कॉमन पेपर हैं। ओके, दोज हैव ज्वाइंड द बीएड एंड हैव कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ईदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ओके, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, और बीबीए के हैं, बीसीए के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है आप स्टूडेंट, बैकग्राउंड आपका जो भी है, ये पांचों पेपर आपके लिए कंपलसरी हैं। ओके गाइस, पांचों के पांचों पेपर, राइट? कौन कौन से? फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग, फोर्थ के 2 पार्ट हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और फिफ्थ है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ओके, अब आ जाओ 6वें पे। सामने स्क्रीन पे देखो सारा, मुझे तो वैसे ऑरली ही पता है। ओके, आप स्क्रीन पे भी देखिए सो दैट आपको पता भी लगता रहेगा। 6th पेपर है आपका टीचिंग 1, 7th पेपर है आपका टीचिंग 2। अब क्या होता है कि बीएड के अंदर, ओके, आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। ओके, तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो बेस्ड अपॉन योर ग्रेजुएशन, राइट? सो वट एवर द सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड एट ग्रेजुएशन लेवल, तो 2 टीचिंग के सब्जेक्ट आपके वो होते हैं। तो मतलब बेसिकली दोज कम फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, ओके, उनका हो जाता है एसएसटी हिंदी, मतलब सोशल स्टडीज एंड हिंदी, और सोशल स्टडीज और इंग्लिश। ओके, और साइंस वालों का मैथ साइंस हो जाता है, साइंस इंग्लिश हो जाता है, तो इस वे में रहता है। ओके, तो बेसिकली वो तो सिंपल है पेपर, ओके, टीचिंग के पेपर, बिकॉज वो आपका सब्जेक्ट है ना, आपने पढ़े होते हैं। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दीज 5 सब्जेक्ट्स। ओके, दीज आर न्यू टू यू। ओके, ये सारे के सारे सब्जेक्ट नए हैं आपके लिए। माइट भी आपने शायद पढ़ा हो कोई साइकोलॉजी वगैरह, ओके, पर एजुकेशन तो नया होगा आपके लिए। ओके, अब गाइस क्या है कि दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, ओके, इट विल कम ऑन द यूट्यूब, और जो दिस इज अ लाइव क्लास, तो जो भी दोज हैव कनेक्टेड विद द लाइव क्लास और जो मेरे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, आपकी गाइस कोई भी क्वेरी है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे डालना है। ओके, तो इवनिंग के टाइम अराउंड हाफ एन आवर
I see that all the comments, okay, when my classes starts, okay, almost admission is over, अभी एडमिशनें ओवर हो गई हैं, सेशन स्टार्ट हो गया आपका, राइट? सो अभी मैं क्लासेस में ही रहूंगा, तो मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको अच्छे से टीचर बनाना है, ओके, पूरा सब्जेक्ट कवर करवाना है, सिलेबस कवर करवाना है, वीडियोस आपको देने हैं, आपके नोट्स आपको देने हैं, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर आपको देने हैं, राइट? टेस्ट लेने हैं आपके। सो फाइनल एग्जाम्स जून में होंगे अगले साल, उससे 2 3 4 महीने पहले ही मैंने सारा खत्म खत्म करवा देना है, और आपका इवन आपकी रिवीजन भी करवा देनी है, ओके। सो जैसे मैं चल रहा हूं वैसे अगर आप फॉलो कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ओके। आई थिंक आपको कोई नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स हमारे पास बने हुए हैं, राइट? मेरी कमिटमेंट रहती है सभी के साथ जो हमारे थ्रू एडमिशंस लेता है कि आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा, ओके। एंड ट्रस्ट मी, जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, राइट? क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन है, मुझे टीचर बनाने हैं बंदे, ज्यादा से ज्यादा, ओके। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो मुझे सिर्फ यही फोकस रहता है कि भाई दैट पर्सन शुड बिकम ए टीचर, ओके। और बिकॉज मेरा ये मानना है, मतलब टीचर इज अ टॉर्च बियरर टू द सोसाइटी। हमारा नेशन डेवलप ही टीचर्स के कारण होता है। इवन इवन अच्छे टीचर्स की अभी भी देर इज अ लैक ऑफ टीचर्स इन इंडिया, देर इज अ वेरी डर्थ ऑफ टीचर्स, राइट? और फॉरेन कंट्रीज जितने भी डेवलप कर गए हैं, लाइक सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, ये हमारे आसपास ही दे गॉट इंडिपेंडेंस अराउंड 1940 1947 50 में दे गॉट इंडिपेंडेंस, ओके। अब आज वो देख लो कंट्री दे हैव सो डेवलप्ड, है ना? एंड वी आर ऑन द डेवलपिंग स्टेज। So guys, whatever I'm telling you here, I'm a scholar basically. I'm a PhD holder. Okay. So whatever I'm telling you, I have the papers, I have the evidence. तो वो पेपर्स ये कहते हैं, रिसर्च पेपर ये कहते हैं, हम ये 70 75 सालों में अच्छे टीचर ही नहीं पैदा कर पाए। अगर टीचर्स अच्छा हो जाए तो नेशन अपने आप डेवलप हो जाता है। इवन स्टडीज ये कहती हैं, व्हाई द अदर कंट्रीज दे हैव डेवलप्ड, तभी तो ना दूसरी कंट्रीज में टीचर की सैलरियां 3 3 4 4 5 5 लाख हैं, राइट? कनाडा हो गया, जापान हो गया, प्लस डिफरेंट डिफरेंट हो गए कंट्रीज। और इवन इंडिया में भी आप देखो, टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा है। बीएड करने के बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन ही है, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो वो टीचर बनता है टीजीटी। दो तरह की पोस्टें होती हैं, टीजीटी एंड पीजीटी। पीजीटी वो लगता है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ओके, और बीएड भी है। और पीजीटी का स्केल अराउंड 70,000 75,000 के आसपास है स्केल, 75,000 रुपया। टीजीटी वाला टीचर ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला वो तकरीबन 50 से 55,000 लेता है, ओके। और अभी 2026 में 11वां पे कमीशन आ रहा है। पीजीटी का स्केल जाएगा 90,000 पे, 1 लाख पे, और टीजीटी वाले का स्केल जाएगा 70,000 के आसपास। ट्रस्ट में, बहुत सारे अच्छे स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी सैलरियां ले रहे हैं, ओके। मैं ऐसा नहीं कहता कि कई स्कूल्स कम भी देते हैं सैलरीज, लेकिन व्हाई यू आर गोइंग टू दो स्कूल्स, ओके? यू शुड गिव द इंटरव्यू टू द गुड स्कूल्स वेयर यू आर गेटिंग ए गुड सैलरी, ओके। तो वो बच्चे जिनको नॉलेज नहीं होती बीएड की, राइट, आफ्टर डूइंग द बीएड कोर्स, तभी वो मतलब जिनमें सैलरियां कम है वहां जाते हैं, ओके। सो गाइस, प्लीज टच विद दिस लेक्चर्स, ओके? क्लास आर गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल। मेरा पिछले पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल विल बिकम द इंस्पायर्ड टीचर, ओके। सो दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? सो अब ये देखिए आपका ये सिलेबस है, राइट? पेपर 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, राइट? हर क्वेश्चंस के, हर पेपर के अंदर 4 4 यूनिट्स हैं, राइट? हर पेपर के अंदर 4 यूनिट्स हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे लाइव स्टूडेंट्स वालों की, चाहे जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, गाइस आपने कमेंट बॉक्स के अंदर डालनी है क्वेरी, ओके? या क्लास का टाइम जो संडे का टाइम होता है उस टाइम आपने मेरे से डिस्कस करना है, यू कैन नोट इट, ओके? सो बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक आई वॉन्ट टू टेल यू, आप सभी के पास एक कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, राइट? सो दैट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपनी नोट कर लीजिए, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट डे, एंड आई एम प्रॉमिसिंग विद यू, मेरा आपसे वादा है, आप सभी के सभी, आज ही मैं आपको गारंटी देता हूं, राइट?
सभी के सभी स्टूडेंट, राइट, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सभी के सभी यू ऑल हैव गॉट पास्ड विद ए वेरी गुड मार्क्स, मोर देन डिस्टिंक्शन, यू हैव गॉट द मार्क्स। ओके, तो पहली बात तो दिमाग से निकाल दो कि कितने मार्क्स आएंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे। बीएड बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स है, इसको और आसान मैं बना दूंगा। ओके, तो आप लोग पास तो सभी हो गए हो। ओके, तो अभी हमें फोकस क्या करना है, हमें सीखना है, राइट। तो आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। इफ यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और मेरा ये मानना है कि 6 महीने में मुझे आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को चेंज करना है, राइट। टीचर देखिए क्या होता है, टीचर अपना बिहेवियर ठीक कर ले, राइट। टीचिंग का मतलब क्या होता है, मैं अभी बता रहा था जब मैं ऑफलाइन था, स्टूडेंट्स को बता रहा था, टीचिंग मीन्स टू नो द स्टूडेंट फर्स्ट, टू नो द चाइल्ड फर्स्ट। अगर आपको बच्चे का पता लग गया, द इंटरेस्ट, डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ ए टीचिंग वी शुड डिलीवर, वी शुड डिलीवर द टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए। हम लग जाते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना। हमें ये लगता है कि हमने 4-5 दिन लगाकर ये लेक्चर बहुत बढ़िया तैयार किया है, और अगले दिन क्लास में हम उसको डिलीवर करने गए तो व्हाट हैपेंड, 30 बच्चों की क्लास थी, बच्चे 5-10 एब्सेंट थे। तो यहां पे क्या चाहिए, यहां पर टीचर को नहीं पढ़ाना चाहिए, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स तो एब्सेंट है, लेकिन टीचर पढ़ाता है, आपने देखा होगा। क्योंकि टीचर को यह होता है कि अगले दिन मैं खुद ना भूल जाऊं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको ये होता है कि नेक्स्ट डे यार मैं ना भूल जाऊं, तो इसलिए वो पढ़ा देता है। तो वो क्या हो गया कि 10 स्टूडेंट्स तो वो आप लेक्चर ही नहीं सुन पाए आपका। ओके, सो गाइस याद रखना, अब आप टीचर बनने के लिए जा रहे हो, मैं ऑलवेज कहता होता हूं, टीचर इज नॉट ए टीचर इफ ही और शी इज गुड लर्नर फर्स्ट। अगर आप अच्छे लर्नर नहीं हो तो यू आर नॉट ए गुड टीचर। आज के बाद, राइट, आप सभी के घर में एक लाइब्रेरी छोटी होनी चाहिए जिसके अंदर बुक्स हो, और हर रोज अपना टाइम दो उसको, ठीक हो गया, सब्जेक्ट्स को। तो कमिंग बैक टू अवर सिलेबस, दिस इज ए पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 4 यूनिट्स होते हैं सभी के, यूनिट 1 2। यूनिट 1 में देखो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, पेरेंटिंग स्टाइल, पर्सनालिटी। यूनिट 2 के अंदर 3 थियरीज हैं। पहली थियरी है पियाजे की थियरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरी थियरी है एरिक्सन की, वो देखो सामने स्क्रीन पे आप देखिए, राइट। तो ये भी पीपीटी आपको मिलने वाली है, पीपीटी भी आपको मिलेगी, राइट। पीडीएफ फाइल्स भी आपको मिलेंगी, नोट्स भी आपको मिलेंगे, और साथ के साथ ही मिल जाएंगे। आज तो फर्स्ट डे था, आफ्टर द क्लास मिल रहा है, आगे से आपको क्लास से पहले ही मिल जाएगा कि क्या डिस्कस होने जा रहा है क्लास में, ठीक हो गया, राइट। तो थर्ड में कोलबर्ग की थ्योरी है। यूनिट 3 में देखो लर्निंग है सारा, यूनिट 4 के अंदर लर्निंग इन सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो थ्रू द सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से याद करो। ओके, ये सेकंड पेपर है आपका, देखो क्या नाम है सेकंड का, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यूनिट 1 है आर्टिकल्स हैं, राइट, और सेकंड वाले में राइट टू एजुकेशन एक्ट है। यूनिट 2 के अंदर मैकॉले मिनट है, एडम रिपोर्ट है, वुड डिस्पैच मिशन है, बेसिक स्कीम ऑफ गांधी जी है, नई तालीम जिसको बोलते हैं। यूनिट 3 के अंदर आपके चारों पांचों पॉलिसीज हैं, देखो यूनिट 3 में, ये सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्टेम्परेरी इंडियन एंड एजुकेशन। सी द यूनिट 3, क्या है यूनिट 3, कुछ भी नहीं है, राइट। पहला कमीशन है 52-53 एजुकेशन पे, सेकंड 1964-66, थर्ड 86 1992। मेन फीचर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी और 21 में लागू हो गई थी, वो भी है आपके। ओके, यूनिट 4 के अंदर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ए स्कूल एजुकेशन, डीपीईपी, एमडीएम, ठीक है, ये सारा मिड डे मील है, एसएसए सर्व सुरक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी आरएमएसए, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईईडीएसए, ये इंटीग्रेटेड होता है जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिलेबस हैं। थर्ड में आप देखिए लर्निंग एंड टीचिंग, राइट। पहले यूनिट में लर्निंग है, सेकंड यूनिट में लर्निंग की थियरीज हैं। ओके, अगेन देयर 1 2 3 4 थियरीज हैं यूनिट 2 के अंदर,
आपको ऐसे याद होना चाहिए, आप हैं स्टूडेंट बीएड के, यू हैव टू गो टू गिव द एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 2 में पेपर 3 में हमारी 4 थियरीज हैं व्हेन आई आस्क फ्रॉम यू, राइट। पहली थियरी कौन सी है, देखो ट्रायल एंड एरर है। सेकंड है क्लासिकल कंडीशनिंग है, और उसके साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्किनर की थ्योरी। और फोर्थ थ्योरी है वाइगॉट्स्काई की और बेंडूरा की, वाइगॉट्स्काई इसको बोलते हैं, ओके। यूनिट 3 में देखो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग है। टीचिंग क्या चीज होती है, ये देखो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग, सेकंड वन देखो, रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्राइनेशन। तो हम कंफ्यूज्ड है, हमें पता ही नहीं है। हम समटाइम्स कहते हैं ट्रेनिंग ही टीचिंग है, कंडीशनिंग ही टीचिंग है, इंस्ट्रक्शन ही टीचिंग है, इंडोक्ट्राइनेशन ही टीचिंग है। ये टीचिंग नहीं है, दीज आर द पार्ट ऑफ द टीचिंग, ओके। टीचिंग एक बहुत बड़ी चीज है, जिस पे हमें स्टूडेंट को समझना होता है अच्छे से, राइट। आपकी क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द 30 माइंड्स, उन 30 माइंड्स के अंदर चल क्या रहा है आपको नहीं पता, यू आर नॉट ए गुड टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर नॉट ए गुड टीचर। टीचर डजंट मीन, एक बार क्या था, एक टीचर आई क्लास में, ओके, एक टीचर क्लास में आई, उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी, ओके, मतलब शी हैज ए वेरी गुड कम्युनिकेशन लेवल। शी केम इन टू द क्लास, और वो इंग्लिश ठा 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 इंग्लिश बोलती गई। बच्चा घर में गया, पेरेंट्स ने पूछे पढ़ के क्या आया है, तो बच्चा कहता है कि मैडम की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अगेन पेरेंट आस्क, ओके, कि टीचर ने पढ़ाया क्या, तो बच्चा कहता है कि मैडम, मैडम सुंदर बहुत थी। फिर पूछा मैडम अच्छी बहुत लगती थी। अरे भाई समझ क्या आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छी इंग्लिश होना इट डज नॉट मीन कि आप एक अच्छे टीचर हैं। और रिसर्च तो ये कहती है कि जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं वो उतने ही खराब टीचर हैं। देखो मैं जो भी बोल रहा हूं एविडेंस के साथ आपको मैं दिखा सकता हूं, रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर कर सकता हूं, राइट। अच्छी इंग्लिश का मतलब है कि आपकी एक लैंग्वेज पे स्किल है ना। यू हैव ए गुड स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज, नथिंग एल्स। एक स्किल हुआ ना। लेकिन टीचिंग के अंदर आधे घंटे के अंदर, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट आपने लेक्चर लेना है, उसमें तो मोर देन 15-20 स्किल्स यूज होते हैं। मोर देन 15 और 20 स्किल्स यू आर यूजिंग इन ए हाफ एन आवर लेक्चर। तो एक ही स्किल अगर आपको आता है तो हाउ यू कैन से दैट यू आर ए गुड टीचर, ओके। सो कम्युनिकेशन ऐड जरूर करता है, राइट। अच्छी इंग्लिश बोलने का मतलब भी है कि आप यू शुड हैव ए गुड कम्युनिकेटर आल्सो। कम्युनिकेटर कौन होता है? जो दो पर्संस के बीच में कम्युनिकेट करता है, राइट। तो ये आपको ऐड कर सकता है, राइट। लेकिन अच्छा टीचर बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज टीचिंग मेथडोलॉजी, ओके। तो ये सारा इसमें हम करेंगे यूनिट 3 में। फोर्थ में देखो कितने इंपॉर्टेंट आ गया पॉइंट, फेजेस ऑफ टीचिंग। डू यू नो देयर आर फेजेस ऑफ ए टीचिंग? 3 फेज होते हैं। प्री एक्टिव फेज, फिर आ जाता है इंटरैक्टिव फेज, फिर आ जाता है पोस्ट एक्टिव फेज। तो पहले तो प्री एक्टिव फेज में हमें सारा पढ़ना होता है ना। वन डे बिफोर वी हैव टू प्रिपेयर अ लेक्चर, कि यार मैं अगले दिन आई एम गोइंग टू टीच इन द क्लास, एंड यू नो देयर आर 7th क्लास स्टूडेंट, 8th क्लास स्टूडेंट। मुझे कैसे उनको पढ़ाना है, उनका लेवल क्या है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उनके माइंड को जाना चाहिए, उनका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ओके। फिर इंटरेक्शन करना है। फिर उसके बाद देखना लास्ट में यू डू नॉट हैव टू मिस थर्ड फेज। वो जो थर्ड फेज है बहुत से टीचर ये मिस कर देते हैं, थर्ड फेज जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। उसके अंदर बच्चे आपको, आपका 35 मिनट का लेक्चर है, 5 मिनट आपको लास्ट वाले रखने हैं बच्चों से पूछने के लिए व्हाट हैव यू लर्नड, ओके। डिस्कशन करनी है, रिकैप्चुलेशंस करना है, ओके। तभी तो अभी जैसे अभी स्टार्ट हुई मेरी लाइव क्लास, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। याद रखना, द मोर यू विल इंटरेक्ट, the more you will learn, okay, the less you will interact, you will learn nothing, okay, less नहीं learn नहीं कर पाओगे, right। तो you have to interact more and more। याद रखना, अच्छे टीचर अगर बनना चाहते हो तो, ओके, कोई भी टेस्ट है आपका साथ ही क्लियर हो जाएगा, राइट। मेरे बच्चों को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, कहते हैं सर आपके लेक्चर हमने सुन लिए, उसी में हमारा सीटेट भी क्लियर हो गया, राइट। उसी में हमारी क्लास का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया बन गया,
राइट, जो प्राइवेट वगैरह ट्यूशन वगैरह लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो टीचिंग मॉडल है, टीचिंग मॉडल्स आगे, राइट। जब वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द टीचिंग मॉडल, वी डो नॉट हैव द नॉलेज ऑफ ए थियरीज, हाउ कैन आई टीच टू द स्टूडेंट। अच्छा, फोर्थ आ गया पेपर। आप देखो फोर्थ में दो पार्ट है, मैंने बताया था। फोर्थ है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, फोर्थ भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। छोटे पेपर है, जल्दी कवर अप हो जाएंगे। फिफ्थ भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये पांचवा आ गया जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ओके, मैंने आपको बता दिया कि आपके ये 7 के 7 पेपर सारे मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। एक भी वर्ड, एक भी करेक्टर ऐसा नहीं रहेगा जो डिस्कस नहीं हुआ क्लास में और जिसके आपको नोट्स नहीं मिले हैं। राइट, आपने प्रैक्टिस करनी है उन सारों की, समझना है उनको। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी आप हल्के फुल्के आप नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज मेरी तरफ से आपको आज के बाद सभी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन ही आपको मैंने बता दिया, यू ऑल हैव गॉट पास विद ए वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, मोर देन डिस्टिंक्शन, 75%, 80% के आसपास आपके नंबर आ गए हैं। राइट, लिख लो आप, क्योंकि अभी तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं कह सकता हूं अभी। ओके, तो मुझे सारा ही पता लग गया है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और यही मैंने रखा है अपनी लाइफ में। राइट, दिस इज द रीजन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइव क्लासेस लेता हूं, डिफरेंट डिफरेंट ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी तो कोरोना के कारण डिजिटलाइजेशन काफी आ गया है ना, तो क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट पैन इंडिया मेरे पास आ रहे हैं। कोई 1-to-1 पढ़ रहा है, कोई बैच में पढ़ रहा है। ओके, कोई किसी की ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन है क्लासेस बेसिकली। राइट, ऑफलाइन तो इतना टाइम ही नहीं होता। राइट, ऑनलाइन ही सारों को दे रहा हूं, लाइव क्लासेस दे रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूं। राइट, तो सारा आपका कवर हो जाएगा। और बहुत ही जल्द गाइस, 2 महीने आप कह सकते हैं, 2 या ढाई महीने, 2 या ढाई महीने के अंदर मेरी एक कंबाइंड बुक भी आने जा रही है, जो सारा का सारा सिलेबस कवर करेगी अक्रॉस सभी यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, सो आपने सभी ने मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है उसको। ये वीडियो भी वहां पे अपलोड हो जाएगा और सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी फ्रॉम A to Z। ओके, सो ये देखो जी, अब आ जाओ वापस। ठीक है, फर्स्ट वाली स्लाइड पे। राइट, आपने ये देखो पेपर 1, कोर्स 1 का मतलब है पेपर 1। पेपर 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, है ना। टीचिंग की हम बात बाद में करेंगे। ओके, क्योंकि ये पांचों हमारे लिए जरूरी है पहले। और इन पांचों में से गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये 3 टॉपिक है ना, कौन कौन से? पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, एंड थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग। इसको मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं क्योंकि ये आपका ना बेस बनाएंगे। गॉट इट? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी, कोई भी जैसे कोई टेस्ट होता है ना, सीटेट का टेस्ट है ना, कोई आम पंजाब लेवल का टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, उसमें भी यही क्वेश्चंस आते हैं सेम ही, इन तीनों पेपर में से। तब ये 100-100 नंबर के पेपर है। ओके, अब मैं एक्चुअली आपको बता देता हूं क्या होता है, व्हाट हैपेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग मीन्स टू नो द चाइल्ड फर्स्ट, है ना, बच्चे को जानना। तो बेसिकली हमने बच्चे को क्या जानना है? राइट, थोड़ा मैं बीएड की टर्म में अगर बात करूं, तो हमें बच्चे की ना फिलॉसफी पता होनी चाहिए। राइट, फिलॉसफी मीन्स वो कैसा सोचता है, उसके विचार कैसे हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, आइडिया क्या है, उसका रुझान कहां पे है। राइट, दूसरा उसकी हमें साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। राइट, साइकोलॉजी मीन्स रिलेटेड विद द माइंड, माइंड के अंदर कौन सी एक्टिविटीज उसकी चल रही हैं। माइंड मतलब वो कॉग्निटिव एक्टिविटी उसकी उसमें बेटर है, या कॉग्निटिव में बेटर है, या अफेक्टिव में बेटर है। 3 ही पार्ट होते हैं साइकोलॉजी के, 3 ही डोमेन्स होती हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं। राइट, तो साइकोलॉजी। थर्ड आ गया गाइस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? फिलॉसफी, साइकोलॉजी और टीचिंग स्किल्स। तो ये तीनों ही आपके पेपर हैं। ये देखो, इनका पेपर का पुराना नाम यही होता था। अभी जो पेपर 1 है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, इसका पुराना नाम, पहले नाम होता था इसका साइकोलॉजी। राइट, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। राइट, ये होता था नाम। थोड़ा पार्ट फिलोसफी का जब आ जाता था, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, उसको हम एजुकेशनल फिलोसफी भी बोल देते थे। और सेकंड देखो, पूरा एजुकेशन आ गया आपका, बीएड की फुल फॉर्म ही यही होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। हाँ,
तो इसके अंदर आपको सारे एजुकेशन का पता लगेगा कि पहले हमारी एजुकेशन कैसे थी, पहले मतलब प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे थी वो हम करेंगे, राइट। थर्ड हमें क्या समझ आ गया, लर्निंग एंड टीचिंग। उसके अंदर हमने कर लिया, टीचिंग कर लिया, लर्निंग कर लिया, टीचिंग मॉडल्स कर लिए, लर्निंग मॉडल्स कर लिए, तो आप समझो मोर देन सफिशिएंट, आपको सारा पता लग गया। आगे के जो पेपर है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, वो इजी पेपर है, क्योंकि सिक्स और सेवंथ में जो टॉपिक आ रहे हैं ना, वो सारों का बेस ही पहले वाले तीन बनाते हैं, ठीक है, तीन बना रहे हैं। फर्स्ट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको साइकोलॉजी अपा बोलते हैं, राइट। आप देखो साइकोलॉजी की टर्म्स है सारी इसके अंदर, ये देखो पेपर वन है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आज हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है, तो आज मैं आपको सारा समझा रहा हूं। आज अपन एक लेक्चर भी कवर करेंगे, जल्दी से कर लेंगे, छोटा सा लेक्चर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। फिर फर्दर नेक्स्ट क्लासेस से हमारा सारा सिलेबस वाइज डिस्कस होता जाएगा, ठीक है। आज आपका फर्स्ट डे था, तो इसलिए मैं सारा समझा रहा हूं आपको, आपको चलना कैसे है। कई होते हैं ना बच्चे, टीचिंग उठा लेंगे, वैसे उठा लेंगे, ऐसा कुछ भी ना करो, राइट। इसी तरीके से चलो। ट्रस्ट में, मैंने 2 ढाई 3 महीने के अंदर आपका खत्म करवा देना, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको दिमाग के अंदर, मैंने आपके, ये नहीं कि मैंने पढ़ाना है आपको समझ आए या ना आए, ना, मेरी तसल्ली ही नहीं होती है। आर यू गेटिंग? अब पंगा तो ये पड़ गया है ना कि भाई मेरी ही तसल्ली नहीं होती आपको समझ आया या नहीं आया। तो आप ये देख लो कि बाय लक, बाय चांस, हाँ, आपको टीचर एक अच्छा ऐसा मिल गया है कि जिसने आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, राइट। और मैं छोड़ता नहीं हूं बच्चों को, जो मेरे पास बच्चा आ जाता है। अब छोड़ने का ये नहीं कि फोर्स करके पढ़ाता हूं, राइट, साइकोलॉजिकली पढ़ाता हूं, ओके, फिलोसफिकली पढ़ाता हूं, राइट, इंस्पायरिंग वे में पढ़ाता हूं, मोटिवेशन के बहुत सारे आपको उस वे में आपको पढ़ाता हूं कि आपको मोटिवेशंस मिले, ओके। और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इतना पढ़ गए हो। टीचिंग यही होती है, राइट। फ्रेंडली पढ़ा लो, बातों बातों में ही ना बच्चे को ऐसा बना दो, उसको, बच्चे को खुद ही ना पता लगे कि उसको इतना आ गया है। इसको टीचिंग बोलते हैं। और जबकि हमारे टीचर्स हैं इंडिया में, जब वो टीचर बन जाए, चाहे कॉलेज में चाहे स्कूल में, है ना, तो क्लास में आ जाए तो वो समझते हैं जी मैं ही मैं हूं। राइट, राजा ही हूं मैं, बस डोमिनेटर हूं, है ना, तानाशाह। तो क्लास को हमने ऐसा नहीं बनाना, राइट। वी हैव टू मेक द क्लास इन ए डेमोक्रेटिक वे। याद रखना, तानाशाह जो होता है ना, हंकारी जो होता है ना, उसको नॉलेज नहीं होती उस टीचर को, याद रखना, तभी वो वैसा रवैया अपनाता है, राइट। बच्चा पूछ रहा है, अरे जवाब दो उसको, 10 बार पूछ रहा है, 20 बार जवाब दो उसको। आप मेरे से पूछो 50 बार, मैं आपको 200 बार जवाब दूंगा उसका, राइट। तो ये नहीं तुझे बताया तो था मैंने उस दिन, बैठ जा अब, ये थोड़ा होता है, दिस इज नॉट ए वे, राइट। तो वो टीचर क्या हुआ, सुनो मेरी बात। तो टीचर तो वो होता है जो जहां पे उसका लेवल है उस लेवल के ऊपर लेके जाए। हियर आई गिव यू वन एग्जांपल, हैव यू सीन द मूवी, द नेम ऑफ द मूवी इज, आमिर खान की मूवी थी, राइट, जिसमें वो छोटा बच्चा होता है, देखा ना आपने, रेहान नाम का वो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ ए डिसलेक्सिया, आई थिंक, राइट। वो हर वर्ड उसको तारे उल्टा, जमीन पर। सारी जमीन पर, आपने सारों ने म्यूट ही रखना है, ओके, राइट, क्योंकि रिकॉर्ड सेशन में जा रहा है, राइट। आपने सुनना है, समझना है, राइट गाइस, और अच्छी टीचर बनना है। तो वो क्या था उस मूवी में, आपने देखा होगा कि वो जो बच्चा था, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय द पेरेंट्स, बाय द टीचर्स, है ना। सभी उसको कह रहे थे कि तेरे को तो आता ही नहीं है, तू तो बन ही नहीं सकता। मैथ्स वाला टीचर था, वो कहता था तू तो है ना, 0 नंबर है तेरे, सभी जाने। तो एक्चुअली क्या था, आमिर खान, है ना, व्हेन ही जॉइन द स्कूल, तो ही केम टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। तो उसको पता लगा, राइट, एंड ही स्टार्टेड गिविंग द एक्स्ट्रा एफर्ट। तो गाइस मुझे आप बताओ, तारे जमीन पर जिसने नहीं देखी है दोबारा देखो, राइट, शॉर्ट फॉर्म में देख लो उसकी, ओके। किसी ने 3 घंटे 2.5 घंटे भी नहीं लगाने हैं, राइट, आधे पौने घंटे में देख लो, वो भी नहीं लगाना है। तो 10 मिनट्स के अंदर ना उसका स्क्रिप्ट भी पड़ी होती है गूगल पे, उसी को पढ़ लो,
ओके, जरूर आप देखो। मैं रिकमेंड करूंगा आपको एजुकेशनल मूवीज आल्सो, राइट, क्योंकि हमें एक अच्छा टीचर बनना है। और ठीक 2 साल के बाद जून में जब आप कंप्लीट करो अपनी बीएड, तो जुलाई में आपकी सैलरी 60-70 हजार रुपये होनी चाहिए, राइट। और टीचर का टाइम देखो क्या होता है, सुबह 8-9 बजे गए, 2 बजे वापस आ गए। बताओ ऐसा प्रोफेशन मिलेगा आपको कहीं पे? बैंकों में सभी जगह पे देख लो कितना बुरा हाल है, राइट। इवन कॉलेज के लेक्चरर्स तक आ रहे हैं, देखो टीचिंग लाइंस के अंदर आप ये देखिए, बड़े बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटी इस लेवल तक जो बने हुए थे वो आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है गाइस, लेकिन हाँ, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे, तो वो आमिर खान ने जब उस बच्चे को पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो क्या हुआ, व्हाट वाज रिजल्ट? वही बच्चा ही टॉप्ड इन द क्लास, टॉप किया ना उसने, राइट। तो अब देखो क्या हो रहा था, हमें ना, वी डो नॉट हैव लेबल टू द स्टूडेंट कि तुझे आता नहीं है तू नहीं बन सकता। एक कोटेशन में बोलता हूं, उसको ऑलवेज याद रखना है आपने, ठीक है सभी ने। ओके, लिख लो अगर लिखनी है तो, राइट। स्टूडेंट इज नेवर एवर वीक ऑन दिस प्लेनेट। आई एम रिपीटिंग, स्टूडेंट इज नेवर एवर वीक इन दिस प्लेनेट, ऑलवेज टीचर इज वीक। हमेशा टीचर वीक होता है, याद रखना। ओके, आप जाते हो ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर, है ना, आपने सुना होगा, देखा होगा, फिल्मों में किसी से सुना होगा आपने, टीचर कहती है ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, ये बच्चा तो नालायक है, ये बच्चा तो शरारती है, ये बच्चा तो ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। बच्चा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बच्चा वीक ही नहीं होता। ऑलवेज कौन है? द वीक इज टीचर। माइट बी, अब वीकनेस ऑफ टीचर की बात मैं कर रहा हूं, माइट बी टीचर इज वीक ऑन दी एकेडमिकली साइड, मतलब उसको पढ़ाना नहीं आता, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड नहीं पता उसको, वो एक ही मेथड से पढ़ा रहा है, माइट बी, और उसको समझ ही नहीं आ रहा बच्चे को। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड माइट बी टीचर इज वीक ड्यू टू बिहेवियर, उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है टीचर का, है ना, वो बच्चे को डांटता रहता है। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स। यस, किसी टाइम ना मैं आपको रिसर्च के पेपर दिखाऊंगा, वट एवर आई एम स्पीकिंग, सारा मेरे पास रिकॉर्ड है, रिसर्च के पेपर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। आपको बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम टीचर, मेरी जिम्मेवारी बन जाती है बहुत। यस, अगर आप अच्छे नहीं बने ना तो मेरे में कमी है, राइट। अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे मार्क्स तो चलो आ ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। ओके, अच्छे टीचर नहीं बने तो मेरे ऊपर ये है जिम्मेवारी, तो मुझे आपको वो बनाना है, तो वो मैंने आपको बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट ही देना है आपको, बेस्ट टू बेस्ट देना है, राइट। तो लेकिन आपको लर्नर बनना है, ओके। टीचर इज नॉट ए टीचर इफ ही इज नॉट लर्नर फर्स्ट। मालूम है किसने कहा था? ये कहा था, आ, ये कहा था, आ, विवेकानंद जी ने तो बोला था कि भाई बच्चा जो होता है वो ऑलरेडी ही बोर्न विद ए वेरी एक्टिविटीज। ये टैगोर जी ने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? टैगोर सेड, a lamp can never light to another lamp unless it continues to burn its own flame। मतलब एक लाइट दीवा दूसरे को लाइट तभी देगा ना जब अपनी लाइट से बल रहा है। अगर वो अपने उसके अंदर फ्लेम नहीं है, वो बुझा हुआ दीवा है, वो दूसरे दीवे को कैसे रोशनी देगा? ए लैम्प कैन नेवर लाइट टू अनदर लैम्प unless it continues to burn its own flame। It means teacher should be learner first. If you are not a good learner, you are not a good teacher। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछूं आपके स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताओ, आपको पता ही नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों को। तो आप देखो, राइट। अरे आप टीचर हो, सैलरीज क्या होती है टीजीटी टीचर्स की, पीजीटी टीचर्स की सैलरी क्या होती है, राइट, कहां से गेट होती है सैलरी, किस कैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो आपको नहीं पता होगा। हमारे इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है वो नहीं पता होगा,
राइट। तो टीचर को पूरी नॉलेज हो और वी ब्लेम टू द स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर कम इन द लाइन ऑफ ए टीचिंग, राइट? सो वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टॉप लेबलिंग टू द स्टूडेंट्स। ओके गाइस, एंड डोंट वरी, आपको आपको बनाना बढ़िया तो मेरी जिम्मेवारी है। ओके, अच्छा ये देखो, ये सारा साइकोलॉजी आ जाता है, मैं ये बताना चाहता था आपको, ठीक है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बेसिकली ये साइकोलॉजी है। ये देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया। ये देखो यहां पे सेकंड आ गया, एडोलसेंट आ गया। देखो एडोलसेंस। पेरेंटिंग आ गया, अरे वाह, देखा? पेरेंटिंग, पेरेंटिंग स्टाइल्स। बच्चे को जन्म देना ही पेरेंटिंग नहीं है, याद रखना। बच्चे को जन्म दे दिया पेरेंटिंग होगी, इट्स नॉट ए पेरेंटिंग। कई बार तो कई पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बेबी का डिलीवरी का टाइम कब आएगा, राइट? तो पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज है, इसमें हम सारा समझेंगे। पर्सनालिटी, और तीन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो। कॉग्निटिव थ्योरी बाय पियाजे, इसको पियाजे बोलते हैं बच्चे, ठीक है? PIGET, पियाजे बोलते हैं, स्पेलिंग्स देख लेना इसके। इसको एरिक्सन, और ये कोहलबर्ग थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की। ओके, ये देखो ये सारा का सारा साइकोलॉजी है। सेकंड पेपर देखो, ये सारा एजुकेशन है, राइट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल, ये देखो 28, 29, 30 है। आर्टिकल 14 हमें पता होना चाहिए, 45 आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वी शुड नो इट। मैकॉले मिनट पता होना चाहिए। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन लास्ट वाले में पता होना चाहिए, ये सारा एजुकेशन है, राइट? नाम इसका क्या है? कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, राइट? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है 52, 53, हमें पता होना चाहिए हु वाज द डायरेक्टर, हु स्टार्टेड दिस, रिकमेंडेड दिस कमीशन, था किसी को? 52, 53, ठीक है? मैसेज में मुझे बताना है, ठीक है? जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, राइट गाइस? बिकॉज लाइव क्लास चल रही है ना, ओके? सो कोई डिस्टर्ब ना हो, ओके? आप मैसेज कर सकते हो उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52, 53, राइट? मुदालियर कमीशन था, इसको बोलते थे। 64, 66 को कोठारी कमीशन बोलते हैं। 86 को NPE हो गया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, राइट? ये सारा का सारा एजुकेशन है, देखो, है ना? MDM, ये वो सारा, है ना? ये मैं डिस्कस अभी हल्का हल्का किया आपसे। हाँ, ये देखो, ये लर्निंग एंड टीचिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इससे आपको टीचिंग स्किल सारा पता लग जाएगा, पढ़ाना आपको अच्छे से आ जाएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग्स का मीनिंग पता लग जाएगा, लर्निंग का मीनिंग पता लग जाएगा, रिलेशनशिप का पता लग जाएगा, लर्निंग थ्योरीज पता लग जाएंगी, राइट? लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो पता लग जाएंगे, और डिटेल में लेसन प्लान आपको 6th और 7th पेपर के अंदर पता लग जाएंगे, राइट? ये देखो इंडिविजुअल डिफरेंस, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यूनिट 1 में इंडिविजुअल डिफरेंस, इवन गाइस ट्विंस भी है ना, उसमें भी हमें ना, वी डू नॉट हैव, उसमें हम वी स्टार्ट फाइंडिंग द डिफरेंस क्या है ना? वी स्टार्ट आर्ग्यूइंग दैट ये बच्चा बहुत कमजोर है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ओके? फिर ये थियरीज आ गई हैं, ये देखो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं सारे, राइट? वेरिएबल, सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इन टीचिंग आ गई है, एप्लीकेशन ऑफ ए ब्रूनर, ये लास्ट यूनिट 3 का कर्सर देखो मेरा, यूनिट 3 का फोर्थ बुलेट, ब्रूनर, ऑसबल, वाई गॉट स्काई, राइट? आइडियाज ऑफ टीचिंग। यूनिट 4 में मॉडल्स आ गए हैं, ग्लेजर मॉडल आ गया, ठीक है? कैम आ गया, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आ गया। ये देखो टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, देखिए। यूनिट 4 में लास्ट देखो, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइट? बस अकेला बच्चों को हर रोज ही एंटर इनटू द क्लास एंड स्टार्ट टीचिंग टू द स्टूडेंट, अरे गाइस वहां से तो वो स्टीरियोटाइप बन जाएंगे, ओके? आपको और एक्टिविटी आती ही नहीं है, क्योंकि आपने वो बीएड को पढ़ा ही नहीं अच्छे से, राइट? देन यू विल कम टू नो अबाउट द ब्रेन स्टॉर्मिंग, सिम्युलेशन। देखो क्या होता है सिम्युलेशन, राइट? सिम्युलेशन होता है कि हम, मतलब एक तरह से हम इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, एक्चुअल में वो रियल क्लास नहीं होती है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही हम वो क्लास बना लेते हैं, सिम्युलेट कर लेते हैं हम उसको, राइट? फिर उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये बेसिकली यूज होता है जब टीचिंग प्रैक्टिस होती है। रोल प्लेइंग, गेमिंग, रेमेडियल टीचिंग, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, देखो कितना जरूरी है टीचर्स के लिए। याद रखना बच्चे, टीचिंग मालूम है क्या चीज है? टीचिंग एक स्किल है, अच्छी इंग्लिश बोलना भी स्किल है, पढ़ाना भी एक स्किल है, एंड स्किल फेड्स विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये फेड हो जाता है। अगर आपने इसको
ऑलवेज इसको पॉलिश नहीं करते गए। तभी तो टैगोर साहब ने भी बोला है टीचर मस्ट बी ए लर्नर फर्स्ट। अभी आप सारा भूल गए होंगे अपना ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था, हाँ राइट। कितने ग्रेजुएशन में आप देखो एक्सपर्ट थे, इंटेलिजेंट थे, कितने अच्छे मार्क्स आए होंगे आपके, राइट। अभी भूल गए क्यों? वो किताबें कहीं पे धूल पड़ी हुई है उनपे, राइट। सो याद रखना, रिवीजन, रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग। एक तो लर्निंग हो गया ना कि ऑलवेज आपको लर्न करना है, हर रोज थोड़ा बहुत टाइम निकालना है, ठीक है। अब रिवीजन उससे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग। हम कई बार ऐसी चीजें भूल गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए, हमने उनके नोट्स ही नहीं बनाए, अंडरलाइन ही नहीं किया हमने उनको, लिखा ही नहीं कहीं पे, बुक्स नोट्स कहीं पे भी नहीं रखे हैं। वो हमारी मेमोरी में है लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं। सारा पढ़ेंगे, कॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे, अनकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा बहुत जितना है वो पढ़ेंगे हम, राइट। क्योंकि तभी हम उस लेवल पे जाके पढ़ा पाएंगे ना, ठीक है ना। बच्चों को यही होता है, बस हमें बीएड में हमें सीखना है कि हमें पढ़ाना कैसे है, राइट। और उसके लिए बस बीएड में मैंने ये देखा है कि आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, राइट, तो वो नैया पार करवा देता है आपकी, राइट। अब ये आ गया आपका फोर्थ ए और फोर्थ बी पेपर, ठीक है बच्चे। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का हल्का सा लेक्चर आपको। तो ये अपना फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, तीन जो टॉपिक्स हैं हमारे, तीन पेपर्स हैं जो हमारे फुल फ्लेज। पेपर वन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड कंटेम्परेरी इंडियन एंड एजुकेशन, थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, इन्हीं को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसी से हमारा बेस बन जाएगा और सारे बाकी भी कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट इस पे फोकस करना है। और क्यों करना है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि सिलेबस को एक बार पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट के कुछ कुछ टॉपिक थर्ड के अंदर आ रहे हैं, थर्ड पेपर में, थर्ड के कुछ कुछ टॉपिक फर्स्ट में आ रहे हैं, राइट। ये कुछ अलग नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, राइट। ये सारा का सारा इंटरलिंक्ड है, सारा सारा इंटरलिंक्ड है। और कुछ दिनों के बाद व्हेन आई टेक यूर सम मोर क्लासेस, राइट, तो मैं आपको ये कन्विंस करवा दूंगा और इवन आप खुद भी बोलोगे कि सर वाकई ही हम खुद ही डिफरेंशिएट कर रहे थे कि साइंस अलग है, हिस्ट्री अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, जबकि ये सारा का सारा ही इंटरलिंक्ड है, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि अब होती क्या है, क्योंकि अभी तक आप क्या करते आए हैं, अभी तक आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ते आए हैं, पार्ट पढ़ते आए हैं, आपने होल नहीं पढ़ा, राइट। मतलब सपोज कोई आया है आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसने पढ़ा ही वो है सामाजिक शिक्षा जिसको बोलते हैं एसएसटी, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, राइट, या साइंस पढ़ी है। साइंस वाला जो आया उसने साइंस ही पढ़ी है, उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, राइट। कोई दूसरा आया उसने मैथ्स पढ़ा हुआ है, कोई और आया उसने बीटेक पढ़ा हुआ, तो वो बीटेक वाला माइंड बना पड़ा है, ओके। तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, एजुकेशन। अब एजुकेशन में सभी चीजें आ गई, तभी तो बोलते हैं कि बीएड कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है बीएड। डू यू नो व्हेन द बीएड बिकेम मैंडेटरी? मुझे आज भी याद है, पढ़ा तो मैं 2004 से रहा हूं, इनफैक्ट मैं 2000 से ही पढ़ा रहा हूं, 2000 से ही, 2001 मेरा बैच है, तभी से पढ़ा रहा हूं। 2001 में आई क्लियर्ड माई बीएड फ्रॉम डीएम कॉलेज मोगा, राइट, वहां से तो आई गॉट द सेकंड सेकंड पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी, राइट। और तब से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे भी ये होता था कि बीएड मैंडेटरी नहीं हो रही, लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स है ना, स्मृति ईरानी वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि बीएड मैंडेटरी होनी चाहिए। तभी से ऑल ओवर इंडिया में बीएड मैंडेटरी हो रही है ना, सभी लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी थी। तो बीएड बहुत जरूरी है टीचिंग के लाइन में। इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन द लाइन ऑफ ए टीचिंग, इन द लाइन ऑफ ए गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देन बीएड इज बहुत जरूरी है। मैं ना बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश बोथ, क्योंकि इंग्लिश की भी मेरी ऑडियंस है और हिंदी की भी ऑडियंस है, ओके। ट्रस्ट मी, आप लोग समझ जाओगे सारे, राइट। हिंदी वाले मतलब इंग्लिश भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी भी समझ जाएंगे, ओके। सो गाइस, मेरा फर्स्ट टॉपिक है, आप ये पहले देख लीजिए टॉपिक क्या होगा मेरा। पेपर वन का टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखिए पेपर वन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
राइट। इससे पहले मैं थोड़े से आपके बेसिक चीज क्लियर करना चाहता हूं। तो ये बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, राइट। सो अब एजुकेशन क्या चीज है ना। व्हेन आई वाज ऑफलाइन आई आस्क्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हाट इज एजुकेशन। सो गाइस, एजुकेशन इज ए as old as the human race. It is a never ending process of one's inner growth and development. Okay, education कभी नहीं मरती है, राइट। इट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड स्लाइड। आप देखिए, किसी ने कहा है कि एजुकेशन कब से कब तक होती है, ड्यूरेशन क्या है एजुकेशन की। तो जवाब क्या आया, एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड एंड्स इन द ग्रेव। देखो, बच्चा पैदा होता है, क्रेडल से स्टार्ट होती है और आदमी मर के ग्रेव में पहुंच जाता है। एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये टर्म्स, ये चीजें याद कर लो मेरे से, ठीक है, क्योंकि इसी फील्ड में अब आपने आगे जाना है। ओके, इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड्स इन ए ग्रेव। In fact, the whole life is an education. Education ही है, wherever we are going, है ना। We are getting the information, we are getting the knowledge. अरे guys, वो भी तो एजुकेशन ही है। हम उसको बातों में मजाकों में उड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी एजुकेशन है, राइट। वो भी हमें कुछ मिला, घर आके नोट्स बना लो उसके, राइट। सो एजुकेशन इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। जॉन 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 ड्यू हुए हैं। जॉन ड्यू बहुत ही एजुकेशनिस्ट थे, प्रैग्मेटिस्ट थे। इन्होंने लिखी है बुक अपनी 1938 में, उसमें उन्होंने ही हैज रिटन द होल लाइफ, द होल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लाइफ इज एजुकेशन एंड होल एजुकेशन ड्यूरिंग द लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन उस बुक का नाम है, राइट, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। ओके, अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन है, फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हैज कम। ये एजुकेशन का कंसेप्ट कहां से आया। तो एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द थ्री लैटिन वर्ड, वन इज एजुकेयर, सेकंड इज एजुसियर, थर्ड इज एजुकेटम। आपको कभी नहीं भूलना है बच्चे, राइट। ये आपका मैं बेस बना रहा हूं, आपका बेस यहां से बनाकर मैं यहां तक ले जाऊंगा, डोंट वेरी। ओके, सो देर आर थ्री वर्ड्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम वेयर द वर्ड एजुकेशन हैज डिराइव्ड, एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम। अब देखो, इससे आपको कितना कुछ पता लगने जा रहा है कि टीचिंग क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अप, एजुकेयर, सॉरी, राइट। द फर्स्ट वर्ड इज एजुकेयर। इन तीन शब्दों से बना है एजुकेशन। एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू नरिश। किसको नरिश करना है, किसको रेज करना है, टू whom we have to nourish, to whom we have to bring up, raise up, child, right, we have to nourish up, raise up child. Okay, the same way mother treats with her son or daughter, right, वैसे ही हमें बच्चों को अपना बच्चा समझ के करवाना है, राइट, टू ब्रिंग अप, रेज एंड नरिश। सेकंड, एजुसियर। देखो, आपका जवाब आ गया जब मैं ऑफलाइन था। एजुसियर मीन्स, सरबजीत प्लीज, आपका कुछ आ रहा है, लाइनिंग वगैरह आ रही है, राइट। सो एजुसियर मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। एजुकेशन का मीनिंग, टीचिंग का मीनिंग, इट डज नॉट मीन बच्चों को समझाना है। आप बता रहे थे ना आंसर सभी, टीचिंग मीन्स, एजुकेशन मीन्स बच्चों को समझाना, बच्चों को फेमिलियर कराना, बच्चों को पढ़ाना। तो मैंने बोला था 100 टाइम्स भी लिखोगे तो गलत होगा। ये देखो आ गया। एजुसियर मीन्स, एजुकेशन मीन्स, टीचिंग मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। अरे निकलवाना है उनके माइंड से, दिस इज कॉल्ड द टीचिंग, दिस इज कॉल्ड द एजुकेशन। गॉट इट। we do what we are doing, that we are putting into the mind of the student. इंग्लिश का टीचर आया, इंग्लिश पुट करके चला गया। मैथ्स का टीचर आया, मैथ्स इतने फार्मूले करवा दिए, थ्योरम। साइंस वाला आया, साइंस वाला डलवा दिया। बच्चे को क्या समझ आया, राइट। तो दे वर नॉट गुड टीचर्स। तभी तो बोल रहा हूं, इंडिया में देयर इज अ लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ ए गुड टीचर्स। एजुसियर मीन्स, टीचिंग मीन्स, एजुकेशन मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, मतलब उसके माइंड से निकलवाना है। अब निकलवाना कैसे है,
आप अपनी टीचिंग को ही इतनी बढ़िया कर लो, राइट, अपनी एग्जाम्पल्स, अपनी टीचिंग स्किल्स, अपनी टीचिंग नॉलेज, अपनी फिलॉसफी, अपनी साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इतने बढ़िया कर लो कि आपकी टीचिंग में 35 मिनट के अंदर बच्चा इतना मोटिवेट हो जाए और वो खुद जाकर घर में बुक को ओपन करे और याद करे, राइट। हमें मोटिवेट करना है। यू नो हु इज टीचर? टीचर इज ए फैसिलिटेटर, टीचर इज ए सिम्युलेटर, स्टिम्युलेटर, राइट, स्टिम्युलेट करना। किसी को हम स्टिम्युलेट करते हैं ना, है ना, हम कहते हैं ना व्हाई आर यू स्टिम्युलेटिंग, राइट, तो उनको स्टिम्युलेट करना है। टीचिंग मीन्स अराउजिंग द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, राइट, अराउजिंग द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, यही मीनिंग होता है इसका। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, जो बीएड नहीं है, बिना बीएड के पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो क्या कर रहे हैं, वो एक टॉपिक आया, पढ़ा, उसको लो, उसके दिमाग में डाली जा रहे हैं। राइट और मैं आपको बताऊं, बच्चा भी समटाइम्स कह रहा है मैडम मुझे समझ आ गया, मुझे अच्छे से पता लग गया, दरअसल उसको भी नहीं पता लगता। ओके, तो ये गेम चल रही है सारी। तो दिस इज द रीजन, ठीक है ना, वो अच्छे टीचर्स नहीं हम पैदा कर पा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है नेशंस की, राइट। तो टीचिंग मीन्स होता है टू ड्रा आउट, टू लीड आउट। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, राइट, तो मैं शर्त लगा के कहता हूं आप सब लोग पढ़ोगे, देखना नेक्स्ट क्लास में हल्का फुल्का पूछूंगा आपसे, सारी याद करोगे, मत याद करके आना। मैं आज आपको बोल रहा हूं मत याद करके आना, लेकिन मेरे से लिखवा लो, आप सभी लोग पढ़ोगे। टीचर ऐसा होना चाहिए बच्चे को बोले कि आई एम गोइंग टू टीच यू, अब भूल के दिखा। गेटिंग माई पॉइंट? इसको याद ना करके दिखा, वो टीचर होता है। गॉट इट? एजुकेटम मीन्स, एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन, बच्चे को ट्रेन करना, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, राइट। तो ये था लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिटेल में तो भी हम कर ही रहे हैं। तो ये 4-5 डेफिनेशंस आप जरूर याद करो, कम से कम 2 जरूर याद करनी है सभी ने, राइट। फर्स्ट है ऋग्वेद की। ऋग्वेद की डेफिनेशंस क्या है? एजुकेशन इज ए समथिंग विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, मतलब बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है, निस्वार्थ बनाती है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में चल रहा हूं यहाँ पे, राइट, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, राइट, बिकॉज आज आपका फर्स्ट था। सेकंड है आपका उपनिषेध। उपनिषेध कहता है एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन, मुक्ति को प्राप्त करना। और जो करंट में हमारे अभी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं बाय एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन, कि वो डिवाइन परफेक्शन है बच्चे के अंदर एग्जिस्ट होती है जब बच्चा पैदा होता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, पेरेंट्स, उस एजुकेशन को निकलवाना, नहीं तो वो सोई ही फॉर्म में चली जाती है। ओके, याद रखना, अगर बच्चा आपका नालायक है तो वो ड्यू टू यू, राइट। और गांधी जी ने बोला था बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ट्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इन चारों डेफिनेशंस को किसी दिन आप अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। अब आ जाओ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, राइट। ये एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बाइपोलर, ट्राइपोलर, मल्टीपोलर, डेलिब्रेट, सोशियोलॉजिकल, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, साइंस एज वेल एज आर्ट। किसी ने बोला था ना कि टीचिंग इज ए साइंस, ये देखो यहां से लिया हुआ वर्ड था, राइट। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस, राइट, ये 10th पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहिए था, राइट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इज द चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस, राइट। मीन्स देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो किसी काम की नहीं है, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, किसी काम की नहीं है अगर हमें बच्चों को ही हमने बढ़िया नहीं पढ़ाया। गॉट इट? तो टीचिंग मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। तो इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले उसमें, ठीक है, टॉपिक में। 3 तरह की एजुकेशन होती हैं गाइस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हम बिटवीन द 4 वॉल्स गेट करते हैं, 4 दीवारी के अंदर, राइट। इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल पहले कर लेते हैं। नॉन फॉर्मल वो होती है थ्रू करस्पॉन्डेंस, ओके, वी गेट द नोट्स, क्लास, पीसीपी क्लासेस। इनफॉर्मल जो होती है कहीं से भी हम गेट कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन होती है, राइट। एक डेफिनेशन है गांधी जी की, गांधी जी ने ये बोला था एन इलिटरेट वाइफ। इनफॉर्मल को मतलब यही हो गया ना, ही और शी इज नॉट गोइंग टू द स्कूल,
ओके, नॉट गेटिंग द कॉरस्पॉन्डेंस लेक्चर्स, राइट, लेकिन वो भी बड़ा एजुकेट है। तो गांधी जी ने बोला था एन इलिटरेट वाइफ कैन बी मोर एजुकेटेड देन ए लिटरेट वाइफ। इसको भी अभी अब हम एक्सप्लेन करेंगे, खोलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, राइट। देखो पढ़ाने का ये होता, पता ही ना लगे टाइम का क्या हो गया था, ठीक है, माइट भी मुझे भी नहीं पता लगा टाइम का क्या हो गया है, राइट। सो ये आपका टॉपिक था एजुकेशनल साइकोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको आज करवाना था, लेकिन थोड़ा लेक्चर हमारा लंबा हो गया बिकॉज आज हमारा फर्स्ट डे था। तो गाइस नेक्स्ट फर्स्ट संडे से, तो आई स्टार्ट विद दिस लेक्चर। फर्स्ट हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पेपर 1 था हमारा, राइट। हल्का सा एजुकेशन का आपको करवा दिया जो आपका बेस बन गया है, ओके। तब तक आप क्या करना, राइट, आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक असाइनमेंट सी लास्ट में जो मैंने रखी थी, ये लेक्चर हम डिस्कस तब करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये आपने करके आनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर है ना हमारा थर्ड को, ओके। डिफाइन एजुकेशन एंड इट्स नेचर। कोई भी 2 डेफिनेशंस कर लेना एजुकेशन की, 4 करवाई है ना मैंने। फर्स्ट करवाई है ऋग्वेद की, राइट, एजुकेशन विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। दूसरी थी उपनिषेद की, एजुकेशन हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। तीसरी थी स्वामी विवेकानंद की, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। चौथी थी गांधी जी की, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कोई भी 2 कर लेना, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको फिट कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, क्वेश्चन में अगर डेफिनेशंस लिख के आते हो तो आपको 2 नंबर और ज्यादा मिलते हैं, ओके। तो कोई भी 2 अच्छे से याद कर लो, ओके। टाइप्स ऑफ एजुकेशन हल्का सा याद कर लेना सर, 3 टाइप्स होती हैं। अगली बार पूछूंगा क्लास शुरू करने से पहले, 5-7 मिनट का प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होगी। तो 3 तरह की एजुकेशन कौन सी होती है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ओके। और ये लास्ट वाले ये तो भी मैंने करवाए ही नहीं, आज थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है, ये तब करवाएंगे हम आपको, ओके। तो अभी आपको थोड़ी देर तक आपको ये लेक्चर भी आ जाएगा ऑनलाइन, आपके ग्रुप में भी आ जाएगा, और जो एक बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर भी आपका आ जाएगा, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।